हाँ तो प्यारे कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, जितने भी लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग अपने आप में हनुमान जी बन चुके हैं। अभी उन सबको पता सब है, लेकिन बस भूल गए, धुंधला धुंधला दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा। वो होता है ना एक तरीके का भैया, लड़की को सबको पता रहता है कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन एक लड़का कहते ना काके एक नंबर लग रहे तो उनको मजा आ जाता, उन्होंने कहा यार मेरी तारीफ कर दी। तो ये सारी चीजें पता आपको भी, पर मैं बताऊंगा तुमको लगा वाह यार भैया क्या बात कह दी है, तो एक नंबर बात कह दी आपने। तो भैया आज अपन जानेंगे किस चीज को, कट ऑफ को, जो अभी एग्जाम हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे दाई जी के जूते खाने से शायद बच गए हैं और बहुत सारों को पढ़ेंगे अभी। तो एक कट ऑफ जानेंगे, दूसरी बात जानेंगे भैया मेंस की डेट को लेकर बहुत ऐसा कीड़ा काटता भैया, आगे बढ़ जाएगी क्या, आगे बढ़ जाएगी क्या, कर लो कलेक्टर बन जाओगे क्या, और नहीं बढ़ेगी क्या हो जाएगा, रोड पे जाओगे वो। पर ठीक है बता दूंगा भैया। जिसके बाद एक चीज होती है स्ट्रेटेजी मतलब आधे का आंधा धुंध जाएंगे, सूझनी पड़े भैया तैयारी छोड़ दें, यूपीएससी कर ले क्या कर ले, पीएससी तो हो नहीं रही, यूपीएससी करके क्या कर लेंगे। तो कुल मिला के तीन चीजों में अब क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो पहली बात अपन कर लेते भैया कट ऑफ की। तो कट ऑफ में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं एक बेसिक रूल आपको, देखो सीधा सा मुद्दा बताता हूं मैं। इस बार क्या है, सिलेबस चेंज हुआ है, पहली बात तो आपको पता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, फालतू बकवास से कोई मतलब नहीं। सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, तो पेपर टफ आया था, आपको किसी को लगा होगा भैया आसान आया था, हाँ आसान आया तो टॉप कर देना, ठीक है, यही बात समझो। लेकिन पेपर वास्तविकता में टफ आया था। बहुत सारे लोगों को, जितने भी दोस्त यार मित्र मेरे जिनसे मैं मिला हूं, पूछा है स्टूडेंट वगैरह से, सबने बोला पेपर टफ आया था, ठीक है, तो पेपर टफ आया था। दूसरी बात पोस्ट मात्र 110 थी, फॉर्म भी कम भरे गए थे, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2000 पोस्ट पे एक पर जाके मिलता है अपने को। तो ये देखा जाए कुल मिलाकर अगर पूरी बात को तो और अभी हाँ एक खुजाल और चलती, जितने भी यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह कोचिंग वाले खास करके, उन लोगों को कैसे कीड़े काटते हैं वो कट ऑफ बताते हैं। और अभी तक का इतिहास गवाह है, आप कोई से भी सन का वीडियो उठा के देख लो, जब उनने जो वीडियो बताए हैं, जिस वीडियो में बताया कि कट ऑफ कितना जाएगा, उससे ऊपर ही गया कट ऑफ। मेरे को डर है कहीं दिन ये 100 नहीं बता दे, पता चला कट ऑफ 200 जा रही है, इतना का पेपर ही नहीं आ रही है, ठीक है, यही बात समझ में, वैसा नहीं हो जाए। तो कट ऑफ ही जितना बताते हैं उससे ऊपर ही जाता कट ऑफ। तो इनके कट ऑफ के उधर झांसे में आना नहीं है। कट ऑफ का मैं सीधा सिद्धांत तो बताता हूं आपको, कट ऑफ से तुमको कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारे 70 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारा प्री सम्मानजनक पढ़ा हुआ है, तो तुम मेंस पढ़ सकते हो। लेकिन तुम्हारे 70 नंबर भी नहीं आ रहे, ठीक है, और फिर भी मेंस पढ़ना है तो पढ़ लो मेंस, लेकिन अगली बार प्री में फिर जान लगानी पड़ेगी, ये बात वास्तविकता आपको पता है। लेकिन हाँ आपको लग रहा है कि नहीं यार प्री पहले कंप्लीट हो उसके बाद ही मेंस पढ़ो, ऐसे एक आपका माइंडसेट है, तो नेगेटिव माइंडसेट है। लेकिन फिर भी मान लो कि आपका मन है, तो भैया अगर 70 से कम नंबर है तो इधर उधर हाथ पैर मारने से, मुंह फाड़ने से कोई कुछ नहीं होना जाना है। 70 से कम वालों का सिलेक्शन तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, आपको भी ये बात पता है, ठीक है। तो 70 से कम है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ अभी तक जो बात चल रही है भैया, वो चल रही है कि भैया 80 से ऊपर कट ऑफ जाएगा, लेकिन पेपर भी टफ था, पोस्ट भी कम थी, तो सब चीजों को देखते हो अगर देखा जाए तो 80 आप कट ऑफ मान सकते हो। जितने वीडियो वगैरह सारी चीजें मैंने देखी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मन से नहीं। भैया भगवान होते तो फिर मैं तुमको पहले सारे क्वेश्चन नहीं बता देता, यही बात समझ में। तो ये भैया कट ऑफ की अगर बात करें तो मोटा मोटा कह सकते हैं जिसके 80 सम्मानजनक स्कोर है वो मेन से पढ़ लो, निकले तो भी नहीं निकले तो भी, क्यों, क्योंकि मेन से तो पढ़ना ही है। और अगर मान लो कि नींद सूझ नहीं पड़ रही तो जिसके 80 या 70 से भी कम नंबर है, जिसके 70 से भी कम है, वो बेटा प्री को ढंग से पढ़ लो पहले, फिर मेन से चले जाना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो पता चले हर बार प्री निकल रहे, मेन से टॉप करके क्या कर लेंगे, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी जैसे आप लोगों को पता 23 जून को हो गई अपनी एग्जाम, ठीक है, तो अभी आपको मैं पीडब्ल्यू की एक बहुत खतरनाक जानकारी देने वाला हूं। अभी तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट भैया, जिसमें क्या हो रहा है, पीडब्ल्यू आपके लिए लिखा है एकदम खतरनाक डिस्काउंट, जिसमें आपको 73% डिस्काउंट, मतलब कोई सा भी कोर्स वगैरह बेच लेते हो जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें अगर आप लेते हो तो आपको 73% डिस्काउंट मिलता है। कौन कौन सी चीजें, देखो स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूँ। एमपीपीएससी मुख्य बेच जो इनका है वो भैया उसकी प्राइस कितनी है, 7000 रुपए है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन आपको 1499 वो बेच मिल जाएगा। जिसका एमपीपीएससी का आता है भैया कौन सा, स्पेशल बेच इनका, जो जिसकी प्राइस 3000 है, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 73%, जिसमें आपको मात्र 799 मिल जाएगा। जिसके बाद आती भैया एमपीपीएससी 2024 मेंस की टेस्ट सीरीज, वो आपको देखा जाए तो भैया 2500 से ज्यादा रुपए में पड़ती है, लेकिन 799 में ये टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। जिसके बाद में चीजें आती भैया सर्व सक्षम बेच, सर्व सक्षम मतलब बिल्कुल सक्षम बनाने वाला सिस्टम। तो ये बेच की जो प्राइस है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी आपको 3000 रुपए मात्र में ये बेच मिल जाएगा, मतलब 2999 में ये बेच आपको मिल जाएगा। तो अभी अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है भैया, क्या करना चाहता है, इनमें जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकता है। और हाँ एक बात और, ये जितने भी बेचेस मैंने बताया पीडब्ल्यू के, इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो बाकायदा लिंक पे क्लिक करके आप इनको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, जुड़ सकते हो। अगर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे एक वो कोड दिख रहा होगा, जब ये बेच परचेस करो तो ये कोड डाल देना, आपको और 73% के अलावा और डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जैसे टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो 799 की आ रही, तो ये कोड डालते और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, क्योंकि अभी इन्होंने जो जैसे प्री हुआ है तो ये सारी चीजें लॉन्च की हैं आप लोगों के लिए, तो आप वहां पे चाहो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली मेन मुद्दा था। लेकिन कई का व्यक्ति उन्होंने नहीं भैया हमारा प्री नहीं निकल रहा, तो प्री नहीं निकल रहा तो फिर एक अलग बात है बेटा, उसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। तो मेन मुद्दा आता भैया एग्जाम की डेट। अब मान लो तुम्हारा निकल रहा है नहीं निकल रहा अलग बात है, लेकिन एग्जाम मेंस की जो एग्जाम उसकी डेट आगे बढ़ेगी क्या, तो मेरे को बताओ डेट आगे बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, उससे नहीं हो क्या जाएगा। अगर आगे बढ़ गई तो कुछ नहीं होना जाना, अगर आगे बढ़ी तुम्हारा ही फायदा, तुमको पढ़ने को मिलेगा, और आगे नहीं बढ़ी तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो डेट को लेकर तब भागम भाग नहीं करना, मर जाए बिल्कुल, इधर भाग रहे उधर भाग रहे, उससे कोई सेंस नहीं बनता। सीधी बात तो ये है डेट को लेकर,
बढ़ भी जाएगी तो कोई अन्याय नहीं हो जाएगा, और ऐसा तो होगा नहीं तुम्हारी कली ले लेगी। लेकिन हाँ, अभी तक का एक सिस्टम देखना, अब पीएससी बहुत फार्म में चल रहा है। इस बार के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कहाँ क्वेश्चन भी कहाँ ज्यादा गलत हुए, ज्यादा कहाँ गलत ही नहीं हुए, देखा जाए तो क्वेश्चन भी उनके गलत नहीं हुए, एग्जाम भी बिल्कुल टाइम टू टाइम हुआ है, परफेक्ट टाइम पे, डेट पे। तो अब पीएससी बिल्कुल एकदम सूद-बन चल रहा है। तो सूद-बन चल रहा है तो जहां पे जो डेट आएगी उस डेट को ही बिल्कुल एग्जाम होना है, मतलब होना है। तो अपना माइंडसेट वैसे बनाना। लेकिन हाँ, नंबर अपने कम, मान लो 60-70 से भी कम नंबर है तो फिर बेटा प्री पे ध्यान दिया जाए, दाई जी के पैसे बर्बाद ना करते हुए। सही बात समझ में। दूसरी बात भैया, स्ट्रेटेजी। तो ये इसका एक बहुत खतरनाक प्लास्टिक के कीड़े काटते बच्चे उनको कि स्ट्रेटेजी बता दे, कहीं का स्ट्रेटेजी बता दे। मैं काम करता हूँ, जड़सली ला देता हूँ, तुमको घोल के पी लेना, वो एक बार में तुम आईएएस बन जाओगे। ऐसी जड़सली होती तो मैं तुमको लगता मैं यूट्यूब पे परेशान होता नहीं। वास्तविकता बताओ, ये सारी कोचिंग वाले यहाँ परेशान होते, तुमको पढ़ाते, सभी आईएएस बन जाते। तो बेटा वास्तविकता परम सत्य है कि स्ट्रेटेजी जैसा कोई सिस्टम है नहीं अभी वास्तविकता में। ये है तुम्हारा, अगर सीधी बात है प्री निकल रहा है तो मेंस पढ़ना है, लेकिन प्री नहीं निकल रहा भैया, हमारा नहीं निकल रहा, लेकिन नंबर ऐसे कि 1 2 3 4 नंबर से रुकेगा, ऐसा तुमको आभास हो रहा है, 6 इंद्री तुम्हारी बोल रही है कि 1 2 4 नंबर से रुकेगा, तो बेटा तो भी मेंस पढ़ लो। अगर प्री में, सीधा मुद्दा है, प्री में अगर तुम्हारा एक सम्मानजनक स्कोर है, सम्मानजनक स्कोर का मतलब क्या होता है, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, ऐसा एक सम्मानजनक स्कोर है, तो मतलब ये है कि अगली बार जब प्री होगा तो तुम एग्जाम के 2-3 महीने पहले पढ़ लोगे तो शायद कवर कर लो। ठीक है, ये कंडीशन बनती है। लेकिन तुम्हारा एक बहुत ही ऐसा सुवर्ण जैसा स्कोर आया, 40 नंबर, 45 नंबर, 60 से नीचे, तो फिर बेटा क्या करना है, तो फिर क्या करना है, चुपचाप अपने को अभी से प्री पढ़ना है, क्योंकि फिर अपने बाद में भी नहीं होगा, अभी नहीं हुआ तो बाद में क्या हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा एक सम्मानजनक स्कोर है तो अभी तुम मेंस पढ़ लो बाकायदा, शांति से, इज्जत से, 1 नंबर तरीके से। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम के 2-3-4 महीने पहले जब प्री आए तब उसके पहले अपने को प्री पढ़ना। एक्चुअल में यही स्ट्रेटेजी, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं। अब वो स्ट्रेटेजी के अंदर स्ट्रेटेजी होती है कि मेंस कैसे पढ़ना, प्री कैसे पढ़ना, तो उसके लिए इतनी सारी कोचिंग, बड़े बड़े लोग परेशान हो तो रहे, सबके सब भैया ही बता देंगे, फिर बाकी लोग भूखे नहीं मर जाएंगे। आई बात समझे। तो वहां पे भी देख सकते हैं अपन, ऐसा है। बाकी हाँ, मेन चीज जो आपको मैं बता चुका हूं भैया, पीडब्ल्यू का इसमें 73% डिस्काउंट मिल रहा है। आप में से कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। कोड मेरा जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं किधर तो दिखेगा, तो कोड आप डाल देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये चीज मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिल रहा है उसमें, तो आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप पढ़ाई, मान लो कई का व्यक्ति ऐसा भैया पढ़ाई नहीं कर रहे हम तो उससे थोड़ी नहीं भैया जबरदस्ती जुड़ तो है, पर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके काम की चीज आपको लगता है, आपको वैल्यू मिल रही, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी मेन चीज मुझे ये बतानी थी, तो कट ऑफ को लेके इतना वो हा हुल्ला नहीं करना, कट ऑफ तो जाएगा, अच्छा खासा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पेपर लेवल टफ था। ठीक है, तो अपन मान सकते भैया कि आपका सम्मानजनक स्कोर है, निष्कर्ष स्वरूप बोल रहा हूं कि आपका सम्मानजनक अगर स्कोर है तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए। प्री निकला तो भी मेंस देना है, नहीं निकला तो क्या मेंस नहीं पढ़ेंगे कभी जीवन में, सिलेबस चेंज हुआ दाई जी उसको पढ़ना तो पड़ेगा नहीं। तो यही बात समझे। तो कट ऑफ अगर अपना नंबर सम्मानजनक आ रहे हैं, 70 से 80 के बीच में अगर अपने नंबर आ रहे हैं तो मेंस पढ़ना चाहिए, चाहे प्री निकले या नहीं निकले। ये सीधा मुद्दा है। और भैया नहीं, हमको तो ऐसी भाषा सुननी पड़े, हमको नहीं बताओ निकलेगा कि नहीं, तो बेटा इतना सटीक अगर अपना सिस्टम होता तो मैं सट्टे नहीं लगाता उधर, आई बात समझ, सट्टा लगाता ना। फिर अगर इतने स्टार्ट सिस्टम होता तो मेरा क्या किसी का ही नहीं है। हर बार जो कोचिंग है जितना कट ऑफ बताती उतना ना तो गया है ना कभी जाएगा, कम बता दे के तो ज्यादा बताते, लेकिन उतना परफेक्ट तो कोई नहीं बताता और बता भी नहीं पाएगा। आई बात समझे। तो भ्रम में मत रहो, कोई इधर उधर मत भटको, कोई मतलब नहीं है। बाकी धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, इतना झेलने इसके लिए थैंक यू। बस टल जाओ और बाय बाय।